स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। मैं हूं आपके साथ शिप्रा सैनी। क्रूज ट्रक मामले में स्वतंत्र गवाह प्रभाकर सैल से कई घंटों की पूछताछ के बाद अब आपको बता दें, डीडीजी एनसीबी के ज्ञानेश्वर सिंह ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की है जिसमें उन्होंने साफ तौर पर यह कहा है कि महाराष्ट्र को नशा मुक्त करना है। आपको बता दें, एनसीबी की विजिलेंस टीम फिलहाल समीर वानखेड़े पर वसूली के जो आरोप लगे हैं उस कड़ी में लगातार जांच कर रही है और जो एनसीबी के डीडीजी हैं ज्ञानेश्वर सिंह, उनके नेतृत्व में ये 7 सदस्यीय टीम है एनसीबी की जो जांच फिलहाल कर रही है। और आपको बताते हैं, एक एक कर तमाम गवाहों से पूछताछ की जा रही है। इसके अलावा इस पूरे मामले से जुड़े तमाम लोगों से डीडीजी खुद दिल्ली से मुंबई पहुंचे हैं। उनके नेतृत्व में ये टीम लगातार छानबीन कर रही है और उन्होंने कहा है कि ये पूरा मामला भले ही छोटा हो लेकिन चुनौतीपूर्ण है, तो ऐसे में उम्मीद है कि इस पूरे मामले का निष्कर्ष जल्द ही निकल जाएगा। इस पूरी प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान डीडीजी ज्ञानेश्वर सिंह की ओर से कई अहम बातें कही गई। उन्होंने कहा कि प्रभाकर सैल से जरूर पूछताछ हो चुकी है, कई घंटे की पूछताछ उनसे की गई है। हालांकि क्या पूछताछ हुई है, क्या सवालों के जवाब प्रभाकर सैल की ओर से दिए गए हैं, क्योंकि प्रभाकर सैल का ही वो हलफनामा था जिसमें उन्होंने ये आरोप लगाया था कि आर्यन खान को बचाने के लिए करोड़ों रुपए की डील हुई है। 18 करोड़ रुपए की ये डील हुई है जिसमें से 8 करोड़ रुपए समीर वानखेड़े को जाने हैं। और वसूली के इन तमाम आरोपों के बाद ही इस विजिलेंस टीम का गठन हुआ और फिलहाल ये विजिलेंस टीम महाराष्ट्र और मुंबई में खास तौर पर उन तमाम गवाहों से पूछताछ कर रही है, उन तमाम लोगों से पूछताछ कर रही है जिसका नाम इस पूरे मामले में सामने आया है। जो प्रमुख गवाह है, जो प्रमुख इस पूरे मामले में शख्स था, वो था प्रभाकर सैल, जो कि किरण गोसावी, जो कि एनसीबी का गवाह था मुंबई क्रूज ट्रक मामले में, उसका बॉडीगार्ड है और एनसीबी का स्वतंत्र गवाह है। उनसे पूछताछ हो चुकी है। साफ तौर पर ज्ञानेश्वर सिंह की ओर से ये जानकारी इस पूरे मामले में दी गई है कि प्रभाकर सैल से 2 दिन तक पूछताछ की गई है और अभी पूरा डेटा, पूरा रिकॉर्ड और गवाह का एनालिसिस जो है वो चल रहा है। यानी अभी तक ये पूरी छानबीन पूरी नहीं हुई है। अभी भी जो इलेक्ट्रॉनिक डॉक्यूमेंट्स हैं, जो इलेक्ट्रॉनिक गैजेट हैं, वो तमाम चीजें खंगाली जा रही हैं और जो क्रूज पर रेड पार्टी में रेड हुई जहां पर ये पूरा सीन हुआ है, उस सीन को रिक्रिएट किया जाएगा। वहां का दौरा भी एनसीबी की विजिलेंस टीम कर चुकी है। ये तमाम बड़ी जानकारी है एनसीबी से जुड़ी हुई जो ज्ञानेश्वर सिंह की ओर से इस पूरे मामले में दी गई है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये है कि आर्यन खान, जो इस पूरे मामले में सबसे बड़े आरोपी थे, फिलहाल जमानत पर बाहर हैं। क्या उनसे एनसीबी की विजिलेंस टीम या एनसीबी एसआईटी पूछताछ करेगी? क्योंकि एनसीबी एसआईटी की ओर से उन्हें समन भेजा गया था लेकिन समन का जवाब उनकी तरफ से नहीं दिया गया। वो एनसीबी के दफ्तर में पूछताछ के लिए नहीं पहुंचे। इसके अलावा पूजा डडलानी, जो कि शाहरुख खान की मैनेजर हैं, उनका नाम सामने आया था। प्रभाकर सैल ने ही ये दावा किया था कि पूजा डडलानी ने दरअसल किरण गोसावी और सैम डिसूजा से मुलाकात की है और उस मुलाकात के दौरान 50 लाख रुपए से भरा एक बैग जो है वो दिया गया है आर्यन खान को बचाने के लिए। ये तमाम बड़े खुलासे हैं जो इस पूरे केस में हुए हैं और कहीं ना कहीं इस पूरे केस में ट्विस्ट एंड टर्न देखे गए हैं। लेकिन अब एक एक कर तमाम आरोपों की जांच हो रही है। तमाम चीजों को खंगालने में फिलहाल एनसीबी की विजिलेंस टीम लगी हुई है और अभी जो जानकारी इस पूरे मामले में डीडीजी ज्ञानेश्वर सिंह की ओर से दी गई है, उन्होंने कहा है कि इस पूरे मामले में कई गवाह अभी शामिल होने बाकी हैं और उसके बाद ही हम किसी निष्कर्ष पर पहुंच पाएंगे कि आखिर इस पूरे मामले में मुख्य आरोपी कौन है, किसने ये वसूली की पूरी स्क्रिप्ट लिखी है। किरण गोसावी से पूछताछ हो चुकी है। उन्होंने कहा है कि किरण गोसावी की अगर जहां तक बात है तो कोर्ट में उनकी तरफ से अपील की गई है और जब अदालत में सुनवाई होगी उसके बाद अदालत जो फैसला सुनाएगी उसके बाद ही किरण गोसावी से पूछताछ हो सकती है। क्योंकि किरण गोसावी का नाम भी इस पूरे मामले में सामने आया था, जिनकी आर्यन खान के साथ एक सेल्फी लेते हुए तस्वीर सामने आई थी और उसके बाद ही ये पूरा बवाल शुरू हुआ
हुआ था कि आखिर एनसीबी के गवाह को किस तरीके से प्रभावित किया जा रहा है, इसकी पूरी जांच होनी चाहिए। प्रभाकर सैल जो हलफनामा सोशल मीडिया पर जारी कर तमाम आरोप लगा रहे हैं, उसकी पूरी जांच होनी चाहिए। और अब ये भी डीडीजी की ओर से जानकारी दी गई है कि आरोपियों के बैंक खाते भी खंगाले जाएंगे और अब तक कुल 15 लोगों के बयान इस पूरे मामले में दर्ज किए गए हैं। सैम डिसूजा से भी संपर्क में है एनसीबी, हालांकि उनके बारे में अभी कुछ नहीं कहूंगा, ये डीडीजी की ओर से कहा गया है। आपको बता दें, सीधे तौर पर कोई भी जो सवाल का जवाब है वो डीडीजी ज्ञानेश्वर सिंह की ओर से नहीं दिया गया। उनका ये कहना था कि दरअसल वो ऐसा कोई भी खुलासा नहीं करेंगे, ऐसा कुछ भी नहीं बताएंगे जिससे ये पूरी जांच प्रभावित हो। लेकिन इतना जरूर उनकी तरफ से कहा गया है कि जो भी जांच के निष्कर्ष में पहुंचने में मदद करेगा, हर एक उस शख्स से पूछताछ की जाएगी, यानी पूजा डटलानी हो, आर्यन खान हो, किरण गोसावी हो, या फिर सैम डिसूजा हो, प्रभाकर सैल हो, या फिर समीर वानखेड़े ही क्यों ना हो, तमाम वो लोग जिनका नाम इस पूरे मामले में सामने आया है, जिन पर आरोप लगाए गए हैं, जो इस पूरे मामले में जांच जो है निष्कर्ष पर पहुंच पाए, इसको लेकर तमाम लोगों से एनसीबी की विजिलेंस टीम या एनसीबी की एसआईटी पूछताछ कर सकती है। तो फिलहाल यही महत्वपूर्ण जानकारी थी जो इस पूरे ड्रग मामले में एनसीबी के डीडीजी ज्ञानेश्वर सिंह की ओर से दी गई है। उन्होंने साफ तौर पर यह कहा है कि मुंबई के पुलिस कमिश्नर से उनकी इस पूरे सिलसिले में बातचीत हो चुकी है और मुंबई पुलिस कमिश्नर ने उन्हें आश्वासन दिया है कि वो उन्हें पूरा सहयोग करेंगे। महाराष्ट्र को नशा मुक्त बनाने में उनका पूरा सहयोग एनसीबी के साथ रहेगा। और महत्वपूर्ण और चुनौतीपूर्ण ये पूरा मामला है जिसमें निष्कर्ष निकालने की पूरी कोशिश एनसीबी की टीम की ओर से की जा रही है। हालांकि इसमें कितने दिन का वक्त लग सकता है, इसको लेकर कोई टाइम लिमिट उनकी तरफ से नहीं रखी गई है। फिलहाल इंतजार हर किसी को है कि आखिर समीर वानखेड़े जैसे ईमानदार ऑफिसर पर जो आरोप लगाए गए हैं वो कितने झूठे हैं, कितने बेबुनियाद है, इसका खुलासा होना चाहिए। क्योंकि समीर वानखेड़े वो शख्स हैं, वो ईमानदार ऑफिसर हैं जिन्होंने क्रूज में जो रेव पार्टी हो रही थी वहां रेड को अंजाम दिया। उनके नेतृत्व में ही ये पूरी कार्रवाई क्रूज पर हुई है। लेकिन जिस तरीके से सियासत इस पूरे मामले को लेकर की गई, नवाब मलिक एनसीबी के नेता ने अपने दामाद समीर खान को बचाने के लिए जो पूरी स्क्रिप्ट रची है, खुलासा इस पूरे मामले का होना जरूरी है, आरोपों की जांच होनी जरूरी है। तो ऐसे में अब साफ तौर पर एनसीबी की विजिलेंस टीम हो या एनसीबी की एसआईटी हो, इस पूरे मामले में छानबीन में जुटी हुई है और उन्होंने कहा है कि तेजी से इस पूरे मामले की जांच फिलहाल जारी है। और जो जानकारी उनकी तरफ से दी गई है वो यही दी गई है कि इलेक्ट्रॉनिक जो सबूत हैं, जो दस्तावेज हैं, वो तमाम एकत्रित किए जा रहे हैं, यानी इकट्ठा किए जा रहे हैं। और टीम ने अपराध स्थल का दौरा भी किया है। घटनाओं के पुनर्निर्माण का प्रयास किया जाएगा, यानी सीन रिक्रिएट करने की कोशिश की जाएगी ताकि समझ में आ सके कि आखिर क्या सिचुएशन थी, किस तरीके से वहां कौन कौन लोग शामिल थे। ये तमाम चीजें हैं जो फिलहाल एनसीबी छानबीन करने में जुटी हुई है। तो मुश्किलें आपको बता दें प्रभाकर सैल की भी बढ़ी हुई हैं और माना जा रहा है कि एनसीबी जो खुलासा नहीं कर रही है कि प्रभाकर सैल ने आखिर क्या कुछ कहा है, क्या कुछ सवालों के जवाब दिए हैं, आने वाले वक्त में कोई बड़ा खुलासा एनसीबी की टीम कर सकती है। फिलहाल एनसीबी की विजिलेंस टीम समीर वानखेड़े पर लगे वसूली के इन आरोपों में जांच कर रही है। लेकिन उनकी तरफ से ये कहा गया है कि समीर वानखेड़े से भी दोबारा पूछताछ हो सकती है। लेकिन इसी के साथ साथ ऐसा नहीं है कि प्रभाकर सैल, सैम डिसूजा या फिर किरण गोसावी, पूजा डटलानी, आर्यन खान, इनसे पूछताछ नहीं होगी। जिस भी शख्स की जरूरत पड़ेगी एनसीबी की विजिलेंस टीम उन्हें पूछताछ के लिए बुलाएगी, उन्हें नोटिस भेजा जाएगा। तो फिलहाल जांच तेज है और ड्रग मामले में आखिर कौन विलन निकलता है, इसका इंतजार हर किसी को है कि आखिर ये स्क्रिप्ट किसने लिखी थी, किसके इशारे पर ये तमाम आरोप गढ़े गए थे। इसका इंतजार हर किसी को है कि ये साबित होना जरूरी है कि समीर वानखेड़े को लेकर आखिर इस तरीके के ये आरोप किसके इशारे पर और क्यों लगाए गए थे। फिलहाल आपकी इस पूरे मामले पर क्या राय है, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।